आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो चुनाव से पहले महंत जी ने आरएसएस के एजेंडे वाली चाल चल ही दी। भगवा के भीतर छिपी भावना पब्लिक के बीच सरेआम हो गई। अस्पतालों में बेड नहीं मिला तो क्या हुआ? सरकार का ये काम थोड़ा ही न होता है। ऑक्सीजन की कमी से आपका कोई अपना मर गया, अरे तो क्या हो गया? आम आदमी ही तो था, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थोड़े ही न था। नौकरी नहीं मिली तो अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? अच्छे दिन वाले झाड़ से नीचे उतर आओ। अब देखो देखो, योगी जी ने एक नया लॉलीपॉप बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस लॉलीपॉप के आगे तो रामराज वाला लॉलीपॉप भी फीका लगने लगेगा। योगी बाबा संघीय एजेंडे वाला कानून मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आने वाले हैं। 19 जुलाई तक लोगों से राज्य विधि आयोग ने कानून पर सुझाव भी मांग लिया है। सुझाव दोगे तो ठीक, वरना कानून तो आएगा ही। और आपको तो पता ही है, योगी जी जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं उसके बाद तो वो खुद भी भूल जाते हैं। जैसे अच्छे दिन वाला कमिटमेंट, जैसे गुंडे माफियाओं को यूपी से खदेड़ देने वाला कमिटमेंट। खैर, सरकार अब तय करेगी कि आपके कितने बच्चे होंगे। अगर 2 हुए तो ठीक, 2 से ज्यादा हो गए तो फिर योगी जी के कोप से कोई बचा नहीं पाएगा आपको। नए जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या है, अब इसे भी समझिए। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी सुविधाओं का लाभ भूल जाइए। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं होंगे। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा ही नहीं। 21 साल से अधिक उम्र के लड़के और 18 साल से अधिक उम्र की लड़कियों पर यह एक्ट लागू होगा। इसमें भी योगी जी ने अपनी बिरादरी वाले लोगों को फुल छूट दे दी है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले निकाय और पंचायत चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका बड़ी चालाकी से कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। अगर आप 1 बच्चे वाले हैं तो आपको 2 बच्चे वालों से ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 बच्चों वाले पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में हैं, अगर वो अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और 2 एक्स्ट्रा प्रमोशन के साथ साथ सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पानी, बिजली और हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। 1 बच्चा होने के बाद नसबंदी करवाने वाले पेरेंट्स के बच्चे को 20 साल तक मुफ्त में इलाज, शिक्षा, इंश्योरेंस और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे लोगों को जिनके 1 बच्चे हैं, उन्हें 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और 4 एक्स्ट्रा प्रमोशन भी मिलेगा। सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने वालों को खास छूट देने की सिफारिश की है। उसमें भी बीपीएल कैटेगरी के लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं तो उन्हें और ज्यादा फायदा मिलेगा। जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, उनके बच्चे के बालिग होने पर 77,000 रुपए और बालिका होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। हायर एजुकेशन तक पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा कोई भी सुझाव 19 जुलाई तक आप www.upslc.upsdc.gov.in पर दे सकते हैं। इस कानून को 1 साल बाद यानी 2022 से लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ रियायतें भी दी हैं। जैसे आपके 2 बच्चों में से किसी एक की भी किसी कारण से मौत हो जाती है तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे। आपके 2 बच्चों में से कोई एक विकलांग पैदा होता है या किसी कारणवश विकलांग हो जाता है तो भी आप इस दायरे में नहीं आएंगे। जुड़वा बच्चे इस दायरे में नहीं गिने जाएंगे। जनसंख्या कानून समझने से पहले आपको उत्तर प्रदेश में आबादी के बैलेंस को भी समझना होगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी करीब 24 करोड़ के आसपास है। साल 2001 में 80.61% हिंदू थे और 18.50% मुसलमान। साल 2011 में हिंदुओं की आबादी कम हो गई और ये हो गई 79.73%, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 19.26% हो गई। 10 साल में हिंदुओं की आबादी घटी लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही। 75 जिलों में से 57 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम है। मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह ज्यादा बच्चे रहे। मुसलमानों में 1 से ज्यादा शादियों को भी वैध माना जाता है, ये भी एक बड़ा कारण रहा। यानी चुपके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को हवा देकर हिंदू मुसलमान की महीन राजनीति भी खेल रही है योगी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके योगी एक तीर से 2 निशाने कैसे साध रहे हैं, अब इसे भी समझने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून या 2 बच्चों का कानून आरएसएस के एजेंडे में रहा है, मतलब आरएसएस खुश और कोरोना काल की सारी गलतियां योगी जी की धुल गई। हिंदुओं को ऐसा लगेगा कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मतलब चुनाव में ध्रुवीकरण होगा। वैसे एक बात तो आपको कहीं पता नहीं चली होगी, सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का फितूर राज्य विधि आयोग ने चढ़ाया।
20 जून 2021 के आसपास राज्य विधि आयोग का एक बयान आया कि मरीजों को अस्पतालों में बेड ना मिलना, बच्चों को स्कूल में सीट ना मिलना, नौजवानों को रोजगार ना मिलना, इन सब के पीछे बढ़ती आबादी ही जिम्मेदार है। अब देखिए ना, सरकार खुद तो इंतजाम कर नहीं पाई, लेकिन बड़ी साफगोई से सारा ठीक रहा आपके मत्थे मढ़ दिया। हमने सरकार को इसलिए वोट दिया कि नौकरी का इंतजाम सरकार करेगी, अस्पताल बनवाना सरकार की जिम्मेदारी थी, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन देना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े बड़े आसमानी ख्वाब दिखाने वाली सरकार जब फेल हो गई तो अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए पब्लिक पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी करने लगी। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है जनसंख्या नियंत्रण कानून।